नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज फिर थोड़ा सा प्रेशर लेकर आया, जहां पे सैटरडे को हायर लेवल से बिकवाली और आज फिर बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। कई सारे ट्रिगर, पहले तो बजट है, सामने एमपीसी का एक मीटिंग है, टैरिफ वॉर है और अर्निंग्स भी है, ऑटो सेल्स के नंबर है। इतनी सारी चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार आज प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के क्यूज भी थोड़े वीक थे। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ से भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप मार्केट के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। इस बिकवाली में होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, इस सब पे हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर बार की तरह सोमवार है तो रचना मैम मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। रचना मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, और साथ ही साथ कुछ उनकी इंडिविजुअल पिक्स भी होंगी, उनके ऊपर भी हम बातचीत करने वाले रचना मैम से। पहले एक बार जरा मार्केट देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। कि इंडेक्स फ्रंट पर नजर डाली जाए तो करीब करीब 190 अंकों के आसपास का फॉल है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 482 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक रफली 0.5% नीचे है, लेकिन जो मेजर डैमेज है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। मिड कैप करीब 1.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन है उसके लिहाज से करीब करीब 560 शेयर तेजी में और 1900 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने ऑलमोस्ट 4 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे आज हम रचना मैम से। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, मार्केट्स में सेल ऑफ कंटिन्यू है, चाहे ट्रिगर कैसा भी हो, 1 मिनट का पुल बैक या 1 दिन का पुल बैक या 2 दिन का पुल बैक, लेकिन फिर हायर लेवल से मार्केट बिकवाली शुरू कर देता है। ये रिस्पाइट कहाँ देख रहे हो आप, कहाँ थमेगा थोड़ा सा? जी, गुड आफ्टरनून। एंड वो कहता है ना कि जिंदगी में मोहब्बत का गम तन्हा नहीं। हाँ। तो ऐसा मार्केट में भी है। बजट का जो प्रॉब्लम है वो एक तन्हा नहीं, और भी चीजें हैं जो मार्केट को डाइजेस्ट करनी है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के झटके भी हैं, और हमारे यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा वो बातें भी हैं। तो इसीलिए मार्केट में ये हो रहा है कि बजट में तो मिल गया रिटेल प्लेयर्स को काफी फायदा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है लार्जर टाइम फ्रेम का, जो मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है जो काफी महीनों से डाउनसाइड पे हो रखा है, दैट इज आल्सो ट्राइंग टू प्ले इट्स पार्ट। और वो हमेशा मेन ट्रेंड जब पिक्चर में आता है तो मीडियम टर्म का ट्रेंड जो है वो शॉर्टर टर्म ट्रेंड को स्वेलो कर जाता है। इसीलिए ये वॉलेटिलिटी दिख रही है। और क्योंकि मीडियम टर्म ट्रेंड डाउनसाइड पे रहा है इतने टाइम से, तो उसको टर्न करने में तो दिक्कत होगी, और मे बी सम मोर रेट कट एक्सेट्रा वुड बी रिक्वायर्ड। तो तब तक के लिए जो भी रैलीज आ रही है उसको सस्टेन होने में या फर्दर बिल्ड करने में, फॉलो थ्रू फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और अगर लेवल्स के हिसाब से बात करी जाए तो जब तक हम निफ्टी पे 23,000 के ऊपर है, तब तक फिर भी एक बायस जो है वो पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। और 23,000 अगर हम तोड़ेंगे तो देन वी विल अगेन स्टार्ट फॉलिंग डाउन, जैसे हम पहले गिर रहे थे। लेकिन 23,000 जब तक सस्टेन है तब तक उम्मीद है कि यहाँ से ये जो भी पॉजिटिविटी आई है बजट को लेके, दैट में फाइंड फ्यू मोर लेग्स। ओके, तो 23,000 जब तक निफ्टी में बना हुआ है, यानी कि यहाँ से 300 350 अंकों की गिरावट अगर और गहराती है और 23,000 भी निकल जाता है तो मार्केट फर्दर स्लाइड डाउन देखेगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप 23,000 को एक सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। रचना मैम, निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर है। हालांकि इंटेंसिटी इंडेक्स के सामने थोड़ी सी कम है, लेकिन अदरवाइज कैसे आप रीड कर रहे हो? जी, निफ्टी बैंक का जहां तक सवाल है, जब तक ये काउंटर 49,000 के ऊपर रहेगा फ्यूचर्स पे, फेब फ्यूचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी जो पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, मोर देन दैट, तो वो सस्टेन होने के चांसेस है। एंड निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लग रहा है बैंक निफ्टी से, लेकिन फिर भी इसमें भी पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहने के चांसेस है। और इंटरडे डिप्स में बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रह सकता है, जब तक हम 49,000 के ऊपर बने रहेंगे तब तक। तो 49,000 के ऊपर जब तक बने हुए हैं तब तक एटलीस्ट निफ्टी बैंक दोनों के अंदर अभी तो सपोर्ट है, या फिर अभी तक तो इतना कोई पेन नहीं है। लेकिन अगर ये भी जाते हैं तो फर्दर और एक्सटेंड हो सकती है बिकवाली। इसके अलावा जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए। कौन कौन से शेयर जहां से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीते सत्र में तो, यानी शनिवार के सत्र में तो थोड़ा सपोर्ट आया था कंजम्पशन साइड से। आईटीसी होटल निफ्टी का नया एंट्रेंट है और कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन आज भी ये टॉप गेनर भी शुमार है। बजाज फिनेंस यहाँ पे खरीदारी है, M&M में खरीदारी है, SBI भारतीय एयरटेल में कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिल रही है।
गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर अगर कहीं आ रहा तो रादर आप कह लिए प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और बिकवाली साइड पे BEL है, रादर डिफेंस में ही हैवी प्रेशर है, LNT है, ONGC है, BPCL है, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप के गेनर और लूजर साइड पर अगर नजर डालिए तो मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड, इनफैक्ट स्मॉल कैप है जहां पर हैप्पीएस्ट माइंड आज तेजी में है। एम्बर एंटरप्राइज में खरीदारी है, आवास फाइनेंशियल में खरीदारी है, पिरामल फार्मा में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए, ये मिड कैप के लूजर्स है, इसमें हुडको आज फिर प्रेशर में, RVNL, भारत डायनामिक्स और HPCL, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक मेजरली यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ और शेयरों के अगर नज़र डालिए तो आज थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो मिड कैप में वोल्टास के अंदर है, पेटीएम में है, PI इंडस्ट्रीज़ में और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर खरीदारी देखने को मिले। और स्मॉल कैप के टूटने वाले शेयरों में आज सबसे ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें सेलेक्टिव डिफेंस स्पेस है, रेलवे स्पेस है, जुपिटर वैगन, राइट्स, जहाँ पर आज के सत्र में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। रचना मैम, भारतीय एयरटेल, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो कि ये इंडस टावर, भारतीय एयरटेल दोनों ही इस समय एटलीस्ट रिजिलियंट है मार्केट के फॉल में, आप कैसे रीड कर रहे हो इन दोनों को? जी, जहाँ तक भारतीय एयरटेल की बात है तो यहाँ पे वैसे तो अगर थीम वाइज देखा जाए, जो भी बजट में न्यूज आई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। प्राइस लेवल्स के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो करीब करीब 1650 के आसपास बैठा हुआ है, एंड विच इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ अ कंसोलिडेशन ऑफ मेनी मेनी डेज। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप बना है विच इज फ्रॉम द लेवल ऑफ 1640। तो 1640 के ऊपर जब तक अब ये रहेगा तब तक मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे फर्दर फॉलो थ्रू मिलना चाहिए अपसाइड पे, और ये काउंटर हमें आने वाले दिनों में 1690 एंड इवन 1720 के लेवल्स दिखाने की पूरी क्षमता रखता है। तो भारतीय एयरटेल को लेकर आप राय सुन रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, रचना मैम से कोई भी शेयर को लेकर अपनी रणनीति जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप व्हाट्सएप के जरिए यानी कि 9311121874 इसके जरिए, मेल ID के जरिए money9query@tv9.com, और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम यूट्यूब पे लाइव है, वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं अपने सवालों को लेकर। पहले दर्शक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमृतसर से मौजूद हैं। रचना मैम से चर्चा करेंगे हम उन सवालों को लेकर। राहुल जी हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सैजिलिटी इंडिया पर सवाल है। सैजिलिटी इंडिया, राइट? हाँ जी सर। और ये खरीदारी कब की है? ये कम से कम सर हो गया मेरे को 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने? तो इसके लिस्टिंग को ही हुए होंगे करीब? हाँ जी, लिस्टिंग पे ही हुआ था। लिस्टिंग के थोड़े दिन बाद मैंने लिया था ये। ओके, आपकी खरीदारी 52 रुपए पे? हाँ जी। और कितना समय अभी इसे आप और दे सकते हो? मैं इसको कम से कम साल तक कर सकता हूँ वेट। ओके। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाउंस मारे तो और नीचे के स्तर पर खरीद सकता हूँ, इसको मैं निकाल के फिर दोबारा खरीद लूँ। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि ये ऊपर आए तो आप बेचें, फिर वापस नीचे आता फिर ऐड कर लें, राइट? हाँ, ओह यस सर। ओके। रचना मैम, सैजिलिटी इंडिया बहुत ज़्यादा चार्ट तो है नहीं अवेलेबल, लेकिन आज के दाम पर भी 100 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। आप क्या रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इनकी एंट्री भी कोई लोअर लेवल की नहीं है, और जहां से इन्होंने एंटर करा है वहीं से एक रेजिस्टेंस बना है। पर इनका अगर 1 साल का नजरिया है तो इनको 40 के एसएल के साथ बने रहना चाहिए काउंटर में। अगर ये काउंटर 40 होल्ड कर जाएगा तो चांसेस है कि दोबारा से ये 55-56 को क्रॉस करके 60 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन अ फ्यू मंथ्स दिखना चाहिए। तो अभी के लिए यही बोलूँगा कि आप अभी तो वेट करिए 52-53 के आसपास, क्योंकि आपने जहाँ खरीदारी की है राहुल जी वो साल का हाई भी है, 56 के आसपास का साल का हाई है और 52 पे आपकी खरीदारी है। सो थोड़ा सा तो आपके लिए एक टफ टाइम रहने वाला है, लेकिन लेवल्स बताए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव साहब का सवाल आया है CG पावर के ऊपर। रचना मैम, 2020-21 का स्टार परफॉर्मर, मल्टी बैगर, और अब थोड़ा रेस्ट ले रहा है F&O में आने के बाद से वापस, करना क्या चाहिए इसमें? CG पावर की जहां तक बात है, ये काउंटर थोड़े टाइम से डाउन ट्रेंड में है और ओवरऑल मार्केट के साथ साथ ये भी घुमा है करीब करीब अक्टूबर के महीने में। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में बाद में जो रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो मार्केट ने दिखाई है वो यहाँ पे नहीं आई है।
और ये कंटिन्यू डाउन जा रहा है। ऊपर से इंफ्रा वगैरह में कोई एडिशनल अनाउंसमेंट्स नहीं आई है बजट में, जिसकी वजह से इन सब नामों में थोड़ा सेंटीमेंट नियर टर्म के लिए खराब हुआ है। तो अगर इनको इसमें होल्ड रहना है और पोजीशन कंटिन्यू करनी है तो ही माइट हैव टू टेक मोर पेन, एंड डाउन साइड पे ये काउंटर जो है वो 490 की तरफ जा सकता है, और वो भी अगर टूटा तो उसके नीचे भी जा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि चार्ट्स काफी खराब है। नेवरदलेस अभी 580 पे है। अगर वो नहीं पोजीशन कंटिन्यू करना चाहते या तो इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते या टाइम नहीं देना चाहते तो 570 पे ही नियर टर्म पे एसएल लगा ले। अगर 570 होल्ड कर गया तो ये पोजीशन कंटिन्यू करें, और अगर ये 570 के नीचे गया देन द पेन एंड द टाइम बोथ आर गोइंग टू बी डीपर। उसके लिए रेडीनेस रखें, अगर वो रेडीनेस नहीं है तो एग्जिट कर लें। तो आपको सीजी पावर के संदर्भ में एक रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। आयुष मिश्रा साहब के पास 500 शेयर हैं आईओसी के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, और जिस तरह के इसमें फॉल आए हैं इनके डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेटर हो चुकी है मैम। सो अभी के सिचुएशन के हिसाब से इन्हें करना क्या चाहिए? जी, आईओसी में ट्रेंड तो नियर टर्म का अगर देखा जाए तो काफी नेगेटिव है, और हायर टाइम फ्रेम्स के चार्ट पे भी ये काउंटर जो है काफी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। करीब करीब 30% का फॉल हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है। नेवरदलेस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है यहाँ पे 112 के आसपास, तो इनको शायद वहां से थोड़ा रिस्पाइट आता हुआ दिखे इस काउंटर पे। 112 का सपोर्ट होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वो भी नहीं होल्ड करा देन द पेन में गेट इवन डीपर। तो 112 को एक थ्रेशोल्ड समझ के उसको ध्यान में रख के इस स्टॉक को प्ले करने की कोशिश करें। अगर ये 112 होल्ड कर गया तो धीरे धीरे टर्न करने की उम्मीद बनेगी यहाँ से, जो काउंटर को दोबारा 135-40 तक लेके जा सकती है। तो आपको एक राय दी गई है आईओसी के संदर्भ में, और आप नज़रिया बढ़ा लीजिए या जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको फॉलो कर लीजिए। रचना मैम, एक हर्षित चौहान साहब का सवाल आया है, आपके प्रशंसक भी हैं ये। यूपीएल के 100 शेयर हैं इनके पास 512 रुपये के दाम पर। ये लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित है। ये प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, बने रहें, और अगर बने रहें तो कहाँ तक ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को? जी, यूपीएल के ऊपर आज ही ब्रोकरेज वगैरह की रिपोर्ट भी आई थी। जी इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट थी और पॉजिटिव थे वो लोग भी इनके लिए, और ये इनका काउंटर जो है वो इन द मनी भी है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए, और इनको अगर एसएल लगाना है तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे करीब करीब 540 पे लगाना चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस 540 होल्ड कर गया तो हाई अमाउंट ऑफ चांसेस कि आने वाले टाइम में 670 की तरफ और उसके बाद 700 को क्रॉस करते हुए काउंटर दिखेगा। तो आपको यूपीएल के ऊपर आज ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे, बस सही है, और एक 750 रुपये के टारगेट के लिए नोट था और बड़ा अपग्रेड भी था, तो इसीलिए आज एक बढ़िया रिएक्शन भी है। लेकिन अदरवाइज़ आप स्टॉक के ऊपर नज़र रखें और होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। इसके अलावा एक सवाल जो आया है वो है जोमेटो और स्विगी को लेकर। सोनी साहब का सवाल आया है, वो इन दोनों में निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, तो रचना मैम करना क्या चाहिए? जी, इनमें निवेश कर सकते हैं, और पिछले 2 दिन में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इस काउंटर ने। काफी करेक्शन के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार बनी है, और अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो जोमेटो में पार्ट इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे भी कर सकते हैं। आपका अगर 2 हिस्सों में इन्वेस्टमेंट को बांट दे तो एक इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है उसको करंट लेवल्स के आसपास डाल सकते हैं, एंड इन एनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस अगर ये फर्दर लोअर गया तो वहां पे 200 के आसपास भी दूसरी एंट्री कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे एंड 200 के नंबर पे 2 एंट्रीज यहाँ पे बनेगी। पार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, और अपसाइड पे 300 के ऊपर का टारगेट आप डेफिनेटली रख सकते हैं। आने वाला टाइम इनके लिए सही रहना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। जहां तक स्विगी की बात है तो वैसे तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स इफ यू इंटर इनटू बोथ, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की फिक्र नहीं है तो स्विगी में भी एंट्री के लिए अच्छा मौका है। उसमें इन दैट केस 420 के आसपास एसएल लगाना चाहिए, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 420 होल्ड कर जाएगा तो आने वाले टाइम में ये भी 500 को क्रॉस करते हुए हमें दिख सकता है। कोई डिस्क्लेमर भी है क्या रचना मैम, आप दोनों के यूजर हो? या दोनों के जोमेटो के ज्यादा यूजर है और पोजीशन फिलहाल नहीं है।
नहीं नहीं, मैं स्टॉक की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो दोनों कंपनियों के यूसेज की बात कर रहा था, जिस तरह इस समय यूसेज हो रहा है। हाँ, आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सो फार जोमेटो है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए अगर आप दोनों में निवेश कर रहे हैं तो आप सिमिलर बिजनेस के अंदर ही जा रहे हैं, सो थ्रेट भी बढ़ जाता है अगर आप सिमिलर बिजनेस के अंदर रहते हैं तो एक आप दोनों में से एक को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके हिसाब से पोजीशंस बना लीजिए। इसके अलावा मैम, अभिनव सिंह साहब एक सवाल पूछ रहे हैं और बहुत लॉजिकल सवाल है कि बजट पूरा हो चुका है और उस बजट के बाद अब वो 5 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। कुछ शेयर जो मतलब 2 साल के लिए सॉरी निवेश करना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए, कुछ शेयर जो आपको या सेक्टर आपको जो लग रहा है कि हाँ ये अच्छे लेवल पर हैं, कंफर्टेबल है, अगर लंबी अवधि के लिए डाला जाए तो इनमें पैसा डाला जा सकता है। देखिए, इनको अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है आने वाले टाइम के लिए, तो वन काउंटर दैट आई वुड सजेस्ट वुड बी टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए थोड़ी क्लैरिटी है चार्ट पे। इस काउंटर को 2600 के आसपास ये घूम रहा है, 2600-2650 के आसपास की एंट्री है अभी, और ये आने वाले टाइम में 3000 क्रॉस करे ऐसे हाई अमाउंट ऑफ चांसेस है। सो वन स्टॉक दैट आई वुड सजेस्ट वुड बी टीवीएस मोटर्स, एंड द अदर वन दैट आई वुड सजेस्ट वुड बी हेवल्स में रिसेंट मार्केट करेक्शन के साथ साथ काफी करेक्शन भी आया है, तो क्वालिटी काउंटर है ये, एंड 1500 अगर होल्ड कर जाएगा ये काउंटर तो आने वाले टाइम में दोबारा से 2000 की तरफ जाता हुआ हमें दिखने के पूरे चांसेस है। सो टीवीएस मोटर्स एंड हेवल्स। तो हेवल्स और टीवीएस मोटर दो नाम ऐसे हैं जिनको आप लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वैसे भी दोनों ही क्वालिटी में तो कोई सवाल नहीं है, जो सवाल उठता है वो प्राइस को लेकर आता है, तो प्राइस भी वो कंफर्टेबल जोन में है जहां रचना मैम को लग रहा है कि आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। इसके अलावा टाटा पावर 100 शेयर लेना चाह रहे हैं घोष साहब, और क्योंकि ये शेयर हायर लेवल से करेक्ट भी हुआ अच्छा खासा, 420 के जोन से टूटता हुआ नीचे आया है। आप क्या राय रखते हो रचना मैम, क्या यहाँ पर एंटर किया जा सकता है इसमें? जी, टाटा पावर की जहां तक बात है, इनको एक चीज माइंड में रखनी चाहिए इसमें पोजीशन लेते हुए कि ये सारे जो पावर काउंटर्स टाइप है, ये कोई भी इंफ्रा का नाम है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम है अगर, तो इसमें थोड़े टाइम के लिए दीज काउंटर्स कुड रिमेन आउट ऑफ फ्लेवर ऑफ द सीजन, एंड फिर भी अगर इनको इंटरेस्ट है तो 353 का प्राइस है यहाँ पे, 300 के एसएल के साथ भी इनको बने रहना चाहिए, बनाना चाहिए अपने पोजीशन इसमें, और अगर 300 होल्ड कर गया आने वाले टाइम में तो ये काउंटर धीरे से वहां से टर्न करके आने वाले टाइम में पॉजिटिव साइड पे जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी। फिलहाल द ट्रेंड इज नेगेटिव, अगर वो थोड़ा इंतजार करेंगे तो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेटर हो जाएगा, एंड शायद स्टॉक तब तक फ्लेवर ऑफ द सीजन भी दोबारा बनने लग जाए। तो ये आपको रणनीति बताई गई है। मैम, एक हुडको को लेकर सवाल आ रहा है, आज के टॉप लूजर्स में इसका नाम भी है और डिस्टॉर्शन भी आया है बजट के बाद से स्टॉक के अंदर, आपकी राय क्या रखती है इस पे? जी, देखिए, मार्केट की हर एक न्यू इनिंग्स जो है दैट इज यूजुअली प्लेड बाय अ न्यू टीम, तो गेम तो वही है, लेकिन जब इनिंग बदल जाता है तो हो सकता है कि जो पहले के इनिंग के जो स्टार्स थे वो आने वाली इनिंग के स्टार्स ना हो और कोई और हो उसके स्टार्स, तो ऐसा उसी को कहते हैं सेक्टोरल रोटेशन, राइट। तो इन सब चीजों का यहाँ पे खतरा बनता है जब आप इन स्टॉक्स में ऐसे मोमेंट पे एंटर करोगे जब वो बेसिकली डाउन साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, और टर्न का आप खाली एक एस्टिमेट ही बना सकते हो कि शायद यहाँ से टर्न करे, यू आर बैंकिंग ऑन होप्स। तो नेवरदलेस अगर हुडको की बात करी जाए, ये काउंटर अगर 175 को सस्टेन कर लेगा तो दोबारा से टर्न करके अपसाइड पे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी भी रहेगी, और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, 170 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा, और अगर वहां उसके आसपास सपोर्ट आ गया तो ये काउंटर धीरे धीरे 240 को क्रॉस करके 270 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आना चाहिए। तो अभी तो आप वेट करिए, लेकिन ये बात सही है कि हर बजट में हर नई नई थीम्स आती हैं, उन नई नई थीम के हिसाब से वो स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं। तो इस बार की थीम में नहीं था इसका नाम, लेकिन इसलिए थोड़ा रिएक्शन आया, बट अदरवाइज आपको लेवल बताए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ अब ओडिशा से बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद हैं, हरिहर रथ साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हरिहर जी नमस्कार। हरिहर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार नमस्कार सर, और मैम को भी गुड आफ्टरनून। वो आपको सुन पा रही हैं? मेरा सवाल है सर। जी। जी, मैं रेगुलर
मॉर्निंग 9 का प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अगर कभी मिस हो जाए तो मैं यूट्यूब से डाउनलोड करके देख लेता हूँ। बहुत बहुत और शुक्रिया हरिहर आपका जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू। और वो मुझे पूछना था इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल का 406 शेयर है सर। अभी थोड़ी पहले हम बात भी कर रहे थे 126। स्टॉक के ऊपर, तो आपके पास जी सर। 126 रुपए के दाम पे खरीदारी है, राइट? जी 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 और हरिहर जी अभी आप कितना समय और दे सकते हो उसे? सर, वही तो 2-3 महीना सर। ओके, तो रचना मैम अभी बात हो भी रही थी आईओसी को लेकर, इनकी खरीदारी 126 रुपए के दाम पर। इनफैक्ट अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं आईओसी पर। सो आपको कोई अलग राय दोगे इनके लिए, क्या करना चाहिए ना? इनकी 126 पे बाइंग है, तो इनकी बाइंग के हिसाब से एक बार चार्ट को देखा जाए तो अभी काफी नजदीक है इनके एंट्री से, और अच्छा इन्होंने पहले एंट्री नहीं करी है, अभी अभी करी होगी। तो यहाँ पे इनको 100 पे एसएल लगा लेना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से 100 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनने के भी अच्छे चांसेस रहेंगे। और इनका फिर भी जो रिस्क है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रीसेंट एंट्री है। तो 100 तक का इनको स्पेस देने का चांस है। इससे पहले वाले कॉलर को हमने 110 के आसपास का सपोर्ट बताया था। ये जो है इनको 100 के आसपास तक मार्जिन है अवेलेबल कि वो दे सकते हैं इतनी स्पेस। और अगर उसके 110 और 100 के बीच में अगर कहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया काउंटर को, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो अगेन ये काउंटर इनको भी 150 170 की तरफ आने वाले टाइम में विद सम पेशेंस दिखना चाहिए। ओके, तो हरिहर साहब आपको राय दी गई है। वैसे कंपनी खराब नहीं है, डिविडेंड्स भी मिलेंगे ही, सो बेटर है आप अभी तो बने रहिए एंड देन देखते हैं कैसे कैसे ये कामकाज करता है। एक राजेश जी का सवाल आया, राजेश भागेल साहब का। इनके पास मदरसन के शेयर हैं, 160 रुपये पे लिए हैं और 191 शेयर्स इनके पास हैं। मैम ये भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखा चुका है। अभी क्या करना चाहिए ना? जी, मदरसन का अगर लंबे नजरिए का चार्ट चेक करें तो इसमें काफी गिरावट आई है फ्रॉम हायर लेवल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी अभी भी टर्न दिखाया नहीं है इसने, तो हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं कि ये कहाँ टर्न करेगा। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन द प्राइस विच इज अराउंड द लेवल ऑफ 120। 130 पे ऑलरेडी है ये काउंटर। 120 का सपोर्ट अगर होल्ड कर गया तो वहां से टर्न करने के अच्छे चांसेस बनेंगे। ओवरसोल्ड भी हो जाएगा तब तक काउंटर, और वहां से अगर टर्न करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड पे 160 170 की तरफ जाता हुआ विद सम सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट दिखने की पूरे प्रोबेबिलिटीज है। नेवरदलेस 120 होल्ड करना इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। 120 को होल्ड करना ये क्रूशियल है, और बने रहने में कोई हार्म नहीं है, बट लेवल्स को आप बहुत ही क्लोजली क्रूशियली वॉच करिएगा। सुनीता पांडे जी, रचना मैम आपके प्रशंसक भी हैं और इनके पास ऑयल इंडिया के शेयर भी हैं करीब 525 रुपये के दाम पर, और एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, और दूसरा क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए ना? जी, आपने स्टॉक कौन सा बोला? ऑयल इंडिया मैम। ऑयल इंडिया, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। एंड ऑयल इंडिया की जहां तक बात है तो यहाँ पे 390 के करीब प्राइस है, और डाउन साइड पे सपोर्ट फिलहाल तो सपोर्ट में है नहीं, बट सपोर्ट इज वेरी क्लोज विच इज अराउंड द लेवल ऑफ 320। तो मेरे हिसाब से ये 320 के आसपास जब प्राइस आएगा तो डेफिनेटली सपोर्ट लेना चाहिए। तब तक यहाँ पे भी काफी डाउन साइड पे स्ट्रेचिंग हो गई होगी। तो वहां से अगर ये काउंटर घूमा और 320 के आसपास अगर सपोर्ट वीकली क्लोजिंग बेसिस के आसपास लिया, तो फिर धीरे धीरे ये काउंटर दोबारा से 500 की तरफ जाता हुआ हमें आने वाले टाइम में नजर आना चाहिए। 320 के सपोर्ट को एक बार ये चार्ट पे विजिबल होने लग जाए, उसके बाद धीरे धीरे इस पे पोजीशन या तो ऐड करी जा सकती है या तो बनाई जा सकती है। तो अभी नहीं, थोड़ा सा और स्टेबल हो जाने दीजिए, थोड़ा और कंसोलिडेट कर लेने दीजिए, उसके बाद एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आईटीआई को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं सुशील साहब, जिसमें नया निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, करना चाहिए क्या मैम? आईटीआई में अगर नए निवेश की बात है तो हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स के हिसाब से अगर चेक करा जाए, ये काउंटर में भी अभी सपोर्ट इमर्ज हुआ नहीं है, फॉल है। और फ्रेश पोजीशन ही लेनी है तो क्यों ना तब ले जब सपोर्ट ऑलरेडी चार्ट पे विजिबल हो जाए। वो विजिबल होना चाहिए करीब करीब या तो 300 के आसपास या फिर 200 के आसपास। तो दोनों के बीच में अच्छा खासा 30% का डिफरेंस है। तो let the support emerge, let some green bars start appearing,
और अगर वो 300 के आसपास सपोर्ट लेना दिखाई देगा, तो फिर हम वहां पे 300 के आसपास पार्ट एंट्री करेंगे। एंड अगर वो नहीं लेता वहां पे सपोर्ट, देन वी विल वेट इट आउट एंड लुक फॉर मच लोअर लेवल्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 300। 300 के आसपास अगर ले लिया सपोर्ट, तो हम 270 या 280 पे ही एसएल लगा के पोजीशन बनाएंगे, और धीरे धीरे जैसे 300 के ऊपर जाएगा 320 330 पे, तब हम उसमें फर्दर एडिशन करेंगे। इट इज ऑलवेज टू ऐड ऑन द अपर साइड देन टू ऐड ऑन द डाउन साइड। तो 326-27 पार करना शुरू करे तब आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, नीचे गिरते हुए शेयर को ऐड मत करिए, ऊपर चढ़ते हुए शेयर को ऐड करिए। रचना मैम की राय है। रचना मैम, एक नाम है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स का। प्रदीप जी का एक सवाल है, इन्होंने 1290 रुपये के दाम पर इस शेयर में खरीदारी करके रखी थी और 200 शेयर इनके पास हैं। अब इनका सवाल ये है कि क्या इसमें बने रहें या एग्जिट कर जाएं। आज 6% नीचे है। इसका मुझे कोड बता पाएंगे? मैम बीएससी कोड है 517059। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग केबल एंड वायर के कामकाज में कंपनी है। एलएनटी शुरुआत में ओन करता था, बाद में श्नाइडर के पास है। आप इसे कैसे रीड करें अदरवाइज? राइट, यहाँ पे भी फिलहाल तो प्राइस एक्शन में नेगेटिविटी है एंड सपोर्ट अभी इमर्ज नहीं हुआ है, तो किसी को भी यहाँ पे अगर एंट्री पहले से है अलग बात है, अगर करनी है एंट्री तो वन शुड वेट इट आउट एंड वेट फॉर लोअर लेवल्स। करीब करीब 950 से 900 के बीच में ये काउंटर अगर आने वाले टाइम में दिखा तो, और तब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होने के चांसेस है। एंड उससे पहले सपोर्ट इमर्ज हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। एंड अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ पे, देन इट इज बेटर टू एग्जिट एंड लुक एल्सवेयर, क्योंकि यहाँ से 900-950 का भी झटका छोटा नहीं है। एंड यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी इमर्ज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नॉट इवन ऑन हायर टाइम फ्रेम। ओके, तो 950 के इर्द गिर्द आप कहीं खरीदारी करें, ये आपको एक राय दी गई है। और अगर आपके पास है और आप एग्जिट करने की इच्छा रखते हैं तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं कि यहाँ से भी 100-150 रुपये का और डाउन साइड रचना मैम खोलते हुए देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व 1900 रुपये की बाइंग है रजत गुप्ता साहब की। उनका मीडियम टर्म का होराइजन है, करना क्या चाहिए? ठीक है, बजाज फिनसर्व अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन बजाज ट्विंस दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आफ्टर द बजट इट हैज बीन डूइंग वेल एंड माइट कंटिन्यू टू डू वेल एज वेल। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व की जहां तक बात है 1770 के करीब प्राइस है, और जब तक ये 1650 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। अपसाइड में बहुत ही जल्दी हम 1870 एंड इवन 1970 के नंबर्स आने वाले महीनों में देखेंगे, ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो बजाज फिनसर्व को लेकर एक राय दी गई है। मैम, एक आईआरएफसी पे भी राय मांग रहे हैं श्रवण साहब, इनके पास हैं, करना क्या चाहिए ना? इनके पास ऑलरेडी अगर है आईआरएफसी तो उस हिसाब से अगर चेक करा जाए, यहाँ पे चार्ट पे तो फिलहाल द ट्रेंड इज क्वाइट नेगेटिव एंड क्योंकि these railway counters have fallen again out of flavor of the season after the announcements in the budget, तो नियर टर्म में यहाँ पे कोई टर्न आएगा या कोई बड़ी अपस्विंग आएगी, ऐसे चांसेस नियर टर्म में तो इनका पेशेंस लंबा रखने को ये रेडी है, तो ये 120 के आसपास एसएल लगा के पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू वेट रियली पेशेंटली, तब तक हो सकता है देयर कुड बी अदर काउंटर्स जहां पे अपॉर्चुनिटी निकल जाए, तो इनको अगर वो चीज एक्सेप्टेबल है तो ही बने रहे, और फिर भी 120 का एसएल जरूर लगाए और पेशेंस रखें। तो फिलहाल 120 का एक स्टॉप लगा के आप पेशेंटली पोजीशन में बना रहे। ये भूले ना कि ये पिछले साल के स्टार परफॉर्मर है और इस साल बजट में बहुत कुछ इनके लिए एलोकेशन हुआ नहीं, इसलिए भी ये दोनों वजह से टूट भी रहे हैं। अभिषेक भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बरेली से। भारद्वाज साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार भारद्वाज साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास जो है टाटा पावर के 604 शेयर है, 318 रुपए 55 पैसे की एवरेज रेट। मैं इसको 2 साल से हैंडल किया हुआ हूँ। 2 साल से आप होल्ड कर रहे हैं? होल्ड जी 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 जी। ओके, और अब क्या समय देना चाहते हैं आप? मैं सर इस समय यही पूछना चाह रहा हूँ, मार्केट देख के मुझे अभी रुकना चाहिए या रिमूव हो जाना चाहिए? मार्केट इस समय बहुत डाउन चल रहा है। तो अभिषेक साहब, आपने इसमें 490-95 के लेवल भी देखे होंगे फिर तो? जी 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 बिल्कुल देखते हैं। आपने तब नहीं बेचने की इच्छा रखी थी?
मैंने सोचा था 1-2 साल इसको और होल्ड करता हूँ और ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो लगातार डाउन पे डाउन हो रहा है। ओके रचना मैम, 318 के भाव पे खरीदारी है, 495 भी देखा, उसके बाद से सारे गेंस वाइप आउट होते हुए देखे। अब ये डर ये है कि कॉस्ट के नीचे ना चला जाए, करना क्या चाहिए ना? ये ऐसी सिचुएशन में जिसके पास भी अलग अलग शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार ही प्रॉफिट्स देख चुके हैं इसमें। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो हमेशा एसएल को ट्रेड करा जाए और प्रॉफिट्स को लॉक इन करा जाए, क्योंकि जो जो घर तक आए वही लक्ष्मी, बाकी कुछ काम का नहीं है। और अगर आपने वो नहीं किया है, जैसे इनका केस है कि एंट्री काफी क्लोज है, वहां तक आ गया वापस से, गेन्स को वापस पूरा ही कर दिया है, तो इनको अब मेरे हिसाब से कम कैपिटल वाइप आउट नहीं होने देना चाहिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज वन थिंग एंड लॉस ऑफ कैपिटल इज अनदर थिंग, तो ये नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसे अगर लगा कि पोजीशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 330 के आसपास ही पोजीशन को एसएल के साथ कंटिन्यू करें। चांसेस आर वेरी लेस कि ये भी होल्ड करेगा, लेकिन अगर इनको कंटिन्यू करना है तो कम से कम यहाँ पे एक बाउंड्री बांध ले इस फॉल को अरेस्ट करने के लिए, उससे ज्यादा ना होने दे, क्योंकि कैपिटल जब जाता है तो बहुत दुख होता है। और अगर इनके नसीब में होगा 330 के आसपास कहीं सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, विच इज अ लो प्रोबेबिलिटी, बट फिर भी, तो फिर वहां से धीरे धीरे ये काउंटर टर्न करने के चांसेस बन सकते हैं। अगर एक स्विंग आता है जो 380 की तरफ ले जाए इसको, तो इनको एग्जिट के लिए देखना पड़ेगा वहां पे। तो 320 इसको पहले आप संभालिए। आपने कैपिटल अभी तक वाइप आउट नहीं होते हुए देखा है, अभी तक सिर्फ प्रॉफिट वाइप आउट हुआ है। सो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कैपिटल भी जाने लगे तो उसको बचाने के लिए 320 आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी भी अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, आप छोटी अवधि या मध्यम अवधि के निवेशक हैं और आपको पैसा मिल रहा है, तो लेकर थोड़ा तो एटलीस्ट निकल जाइए, कैपिटल लेकर निकल जाइए, ताकि ऐसी सिचुएशन बाजार में आए तो उसमें आपको घबराहट ना हो। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सवाल आया है मैम, एनएफएल के ऊपर 111 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और ये एक और है सेक्टर है जहाँ पे उम्मीदें तो काफ़ी थी बजट में, लेकिन हुआ कुछ खास नहीं। सो करना क्या चाहिए? देखिए, एनएफएल में अगर आपका नजरिया बना हुआ है, आपने पहले से बनाया है नजरिया और अगर पोजीशन क्रिएट करी है, तो आपके लेवल के ऊपर वैसे तो डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर चेक करा जाए तो 100 के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, और 100 और 95 के बीच में ये काउंटर कहीं पे होल्ड करना चाहिए, गिरावट कहीं पे रुकनी चाहिए। अगर ये 95 तक रुक गया, देन धीरे धीरे यहाँ पे भी टर्न आने के चांसेस रहेंगे। In any case, अगर 95 टूट गया, then the pain could be getting more severe, and उस केस में फिर निकल जाना चाहिए। तो अगर पोजीशन कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली 95 पे एसएल लगाए और उसके बाद ही पोजीशन को होल्ड ऑन करें। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 95 होल्ड कर गया, देन इट मे अगेन गो टुवर्ड्स 110 and 20 इन द कमिंग टाइम्स, जहाँ पे आप या तो पोजीशन एडिशन कर सकते हैं या तो आप रैली पे बुक आउट भी कर सकते हैं। तो आपको एक रणनीति बताई जा चुकी है दोनों स्टॉक्स को लेकर। मैम एक सवाल है बजाज हाउसिंग के ऊपर, नरेंद्र सिंह साहब का सवाल है। 7,500 शेयर हैं बजाज हाउसिंग के और 150 रुपये के दाम पे खरीदारी है। इसके चार्ट्स तो बहुत नहीं होंगे, लेकिन ये स्लोली एंड स्टेडली अपने साल के लोस के आसपास ही कामकाज कर रहा है। क्या ये जो नियर टर्म लो है 105, 104 का, इसको स्टॉप लेके ही चलें या अभी और खुलेगा नीचे के लेवल्स? इसने अभी तक कुछ भी परफॉर्म करके दिखाया नहीं है, राइट फ्रॉम द डे इट हैज गॉट लिस्टेड। तो तब से यहाँ पे बुक आउट ही चल रहा है कंटिन्यूअस, और ये कोई फ्यूचर्स का तो हिस्सा है नहीं, फिर भी नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली बुक आउट हो रहा है पब्लिक का। और फिर भी यहाँ पे हम 100 पे अगर एसएल लगाएंगे तो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इतना पेन झेल ही लिया है, इसलिए कह रही हूँ। अगर पहले से अगर ये बात हुई होती हमारी तो मैं ये कहती कि निकल जाइए, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी इतना पेन देख लिया है, 100 का लेवल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वहां पे अब एसएल लगा ले, और अगर वो लेवल होल्ड कर गया तो ये काउंटर 130 की तरफ आने वाले समय में अगर चाहता है, देयर ही कैन टेक अ कॉल कि उनको बुक आउट करना है कि एवरेज आउट करना है।